हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, वेटनेरियन, एमबीएससी वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। आज आपके सामने एक टॉपिक, कटड़े, जो भैंस के कटड़े होते हैं या बफेलो मेल काफ होते हैं, उनमें पेशाब का रुकना या पेशाब की थैली और पेशाब की नली में पथरी का होना, इस पर चर्चा करने वाले। इस टॉपिक को सेलेक्ट करने का मुख्य कारण, जो हमारे एक सब्सक्राइबर किसान भाई थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। उन्होंने मुझसे एक उनके कटड़े का 3 दिन से पेशाब बंद था, उसके बारे में मेडिसिन पूछी थी। तो मैंने उनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया था। उसमें ट्यूब सिस्टोस्टोमी होती है, उसके लिए एडवाइस किया था। उनको साथ में ही उनके एरिया के डॉक्टर साहब का नंबर दिया था जो सर्जरी करते हैं। उसको 3 दिन से एक झोला छाप डॉक्टर देख रहा था और पैसे बना रहा था। तो इसको सोचकर मैंने सोचा कि सभी किसानों को क्यों ना जागरूक किया जाए, क्यों इस चीज़ से बचाया जाए, ताकि उनका धन का और पशु का नुकसान रोका जा सके। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पशुओं में जो कटड़े होते हैं, मतलब मेल काफ, बफेलो का जो मेल काफ होता है, उसमें पेशाब का रुकना अथवा पेशाब की थैली और नली में पथरी का होना क्या कारण है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। और सर्दियों में ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, गाय के बछड़े में कम होता है। और जो भैंस का जो कटड़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेशाब की रुकने की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। उनके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसका क्या इलाज है लास्ट, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्या कारण होते हैं कि कटड़े जो होते हैं, जब मेल काफ जो होता है, भैंस का बच्चा होता है, उसमें जब वो 2-3 महीने से लेके जो भी बड़ा होता है जब तक, उसमें कई बार पेशाब रुक जाता है। उसकी एक बनावट होती है, जो जो मेल काफ होता है उसमें जो पेशाब की नली की बनावट में उसकी जो बनावट होती है उसमें सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है। जो उसका टेस्टिकल होते हैं उसके बाद में एक पोस्ट स्टोटल, जो पोस्ट मतलब बाद में जो उसके टेस्टिज होते हैं उसके बाद में एक घुमाव मिलता है एस शेप का। उसमें कई बार पथरी या स्टोन वहाँ पर रुक जाता है, लॉज हो जाता है। कई बार कहीं और ऊपर भी हो जाता है। कई बार वो जहाँ से स्टार्ट होती है थैली नली, वहाँ पे भी मिल जाता है। कई बार थैली में मिलते हैं। तो पथरी की अलग अलग साइड होती है, पहले वो सिग्मोइड फ्लेक्सर पे मिलेगा। कारण क्या होते हैं इसके? अब कारणों में सबसे पहला कारण होता है पानी की कमी। शरीर में सर्दी के टाइम पे बच्चा जो मेल काफ हो जाता है, कटड़ा होता है, वो पानी कम पीता है। और सारे पशु कम पानी पीते हैं, लेकिन उसकी बनावट इसकी वजह से उसमें जल्दी पथरी बन जाती है और वो निकल भी नहीं पाती है, लॉज हो जाती है, क्योंकि उसका यूरिन ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो पानी कम पिएगा या खारा पानी पिए। तो सर्दियों में ठंडा पानी होता है तो पशु कम पानी पीना पसंद करता है, या तो उसको हम साफ़ सुथरा और गुनगुना पानी पिलाएं तो ये समस्या नहीं होगी। तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, सर्दियों में हरा चारा नहीं मिलता है पशु को खाने के लिए, जिसकी वजह से विटामिन ए डिफिशियंसी हो जाती है पशु के अंदर। विटामिन ए की कमी के कारण भी ये जो पथरी है उसके पेशाब के रुकने के केस बढ़ जाते हैं। साथ में हरे चारे में पानी भी होता है, वो पानी की पूर्ति भी करता है। तो पानी, सूखा चारा खाएगा तो पानी की कमी पड़ जाएगी शरीर में। पहले से पानी कम पी रहा, ऊपर से सूखा चारा खा रहा, तो पानी की और कमी पड़ जाती है। अगला कारण है हाई प्रोटीन डाइट। जैसे कि पशु के जो बच्चों को कई बार लोग खल खिला देते हैं, जैसे कि सरसों की खल हुई, बिनौला की खल हुई। इससे क्या होता है, एक तो ये इसमें हाई प्रोटीन होती है, दूसरा जो खल होती है उसके अंदर पानी को सोखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन करती है। और हाई प्रोटीन डाइट होती है, इसकी वजह से भी खल खिलाने वाले केसेस बहुत ज़्यादा पथरी के चांसेस और पेशाब रुकने के चांसेस होते हैं। इसलिए खल ना खिलाएं सर्दी के टाइम पे, तो बिल्कुल ही ना खिलाएं, और ना ही खिलाएं ज़्यादा ठीक है। साथ में विटामिन डी की कमी, और कई जगह विटामिन डी की कमी की वजह से भी कई केसेस में मिलता है। ये कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में किसी भी लिटरेचर में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। अब
यूरिन जो होता है पेशाब, उसमें अगर हाइपर एल्कालिनिटी हो जाए, उसमें अगर हम पशु के जो कटड़ा है उसको हम खाने का सोडा ज़्यादा दे दें, उसकी वजह से भी पथरी के चांसेस बन जाते हैं। साथ ही साथ जैसे चारे में मिट्टी की वजह से भी, रेती की वजह से भी पथरी की चांसेस बढ़ जाते हैं, चांस बन जाते हैं। जैसे कि मूंगफली का चारा खिलाते हैं लोगों को, जो मूंगफली के चारे में मिट्टी आ ही जाती है, जिसकी वजह से वो शरीर में भी अंदर चल जाती है और यूरिन में सिलिका की वजह से पथरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो मूंगफली के चारा ज़्यादा खिलाते हैं या मिट्टी को छान कर नहीं खिलाते, वहाँ पे पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। या खारा पानी पिलाते हैं, उसकी वजह से भी पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादातर देखिए जगह रेगिस्तान जहाँ पे है, जहाँ पे मूंगफली का चारा उगाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा केस आपको इस तरह के मिलेंगे। जैसे कि बीकानेर हुआ, हिसार, सिरसा साइड में इधर ज़्यादा मिलेंगे। अब कैसे बचने के लिए वही है कि आप साफ़ सुथरा गुनगुना पानी दें बच्चे को, और खल ना खिलाएँ, सर्दियों के टाइम पे बिल्कुल नहीं खिलाएँ, और बैलेंस राशन दें उसको। मिट्टी वाले चारे को, जैसे मूंगफली के चारा, इस तरह को प्रेफर ना करें, या छान के खिलाएं, और खाने का सोडा बेफालतू में ना दें बच्चे को। अब अगर हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जब पशु का, बच्चे का जो कटड़े का जब पेशाब रुक जाता है तो लोग किसी प्राइवेट या झोला छाप डॉक्टर को बुला लेते हैं। उसकी वजह से क्या करता है वो, या तो बच्चे को सरा वरा पिलाने के लिए बोल देता है, जो कि सरासर गलत है। उसकी वजह से पहले से पथरी रुकी हुई है उसके नली में, और जब वो प्रेशर ज़्यादा मारता, पेशाब ज़्यादा आता, ये जो एथेनॉल होता है जो पेशाब में ज़्यादा जल्दी निकलने की कोशिश करता है शरीर से, तो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से पेशाब की थैली फटने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही वो एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे कि अलग अलग नाम से आता है, जैसे कि रिडेमा, या इसमें साल्ट जो फ्रूसेमाइड होता है उसको लगा देते हैं, वो पेशाब उतारने का काम करता है। परंतु जब जो पथरी जो नली में अर्जी रहती है, उसकी वजह से वो पेशाब निकल नहीं पाता, वो प्रेशर उस पर ही पड़ता है थैली पर, और थैली फट जाती है। तो थैली फटने के बाद पशु को 4-5 दिन तक तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है बच्चे को, लेकिन 4-5 दिन के बाद उसमें दिक्कतें आ सकती है। अमोनिया और यूरिया टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि यूरिया को पशु यूज कर लेता है रूमिनेंट से, जो पशु होते हैं, इसलिए उसमें टॉक्सिसिटी कम होने की संभावना रहती है। लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप नहीं कराओगे, ठीक है, 8-10 दिन लोगे तो पशु की दिक्कत, बच्चे की दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए तुरंत आपके नज़दीकी किसी डॉक्टर को, जो सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वेटनेरियन है, वेटनरी डॉक्टर, उसको दिखाइए। इसमें एक ऑपरेशन होता है, उसको ट्यूब सिस्टोस्टोमी कहते हैं, वो करना पड़ता है। उसके बाद बच्चा दोबारा से यूरिन करने लग जाता है कुछ दिन बाद। तो आप किसी झोला छाप के चक्कर में ना आएँ और बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। तो किसान भाई, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।